केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में 45 अफसरों के पद पर बहाली का विज्ञापन इन दिनों सियासी अखाड़े का हथियार बना हुआ है, क्योंकि ये भर्तियां सामान्य भर्तियों की तरह नहीं बल्कि लेटरल एंट्री के तहत हो रही हैं और विपक्षी पार्टियां इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करके खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। अखिलेश यादव इस प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था न लागू होने का सवाल उठा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव इससे 90% आबादी का हक मारने का तरीका बता रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी नेता लेटरल एंट्री के बहाने संविधान आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि लेटरल एंट्री दलितों, OBC, आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी के रामराज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करने, बहुजनों से आरक्षण छीनने का प्रयास करता है। अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो ये लेटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। अपने लोगों को खुश करने के लिए लेटरल एंट्री कर रहे हैं। लोगों के मन में संशय है कि आप सीधे आप पिछले दरवाजे से संघ के लोगों को घुसा रहे हो, उसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं कि आप जिस तरीके से पिछले दरवाजे से आरक्षण पर हमला कर रहे हो, संविधान पर हमला कर रहे हो, यही बात हम चुनाव के वक्त राहुल जी, खड़गे साहब, लगातार अखिलेश यादव जी सब बोलते चले आए कि ये संविधान बदलने की फिराक में है। ये पहला कदम उसी दिशा में। देखिए, मैं इस दो बात को एकदम स्पष्ट कर दूं। अगर किसी भी एक विषय को उदाहरण के तौर पर दिखाकर अगर सरकार की नीयत पे सवाल उठाया जाएगा, तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। पीछे कुछ दिनों पहले जब अनुसूचित समाज में भी आरक्षण को लेकर मतभेद को पैदा करने का प्रयास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं, वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे।